सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम था छोरा एनसीआर वाला जी स्वागत करता है आपका डीएल 935 में और साथ साथ हरियाणा इन द हाउस में। इतने सारे मेहमान जिनसे हमने बात करी और मैं आपको बता दूं कि 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 10 साल की उम्र में शुरुआत करी और क्या करें मैट से लेकर पोडियम तक का सफर। रवि दैया हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियों तो स्वागत करेंगे भाई का। थैंक यू। कैसे हो आप, पहला नु बताओ। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। बहुत बढ़िया। मैंने जानना चाह रहा है, इतने साल हो गए, इब कुछ दिन पहला मैंने बहुत वायरल हुई हुआ रील, आप जब ने दूपिया आप तो पूछने लग रही है सवाल। आप जब अपने आपने खुद देखोगी इतनी लंबी जर्नी है, कैसा फील हुआ आपने? जो पीछे मुड़ कर कति सा लगा एक सपना सा है, कभी यार सोचा ना था कि मालिक इतना भी देगा। कभी छोटे ही आए थे खाड़े में तो कभी सोच कर आए थे भाई बिरानी किए है ना, कोई शौक था ना कोई ज़्यादा था। हाँ, पिताजी बहुत इंटरेस्ट था, बस उनका ये था कि भाई लड़का पहलवान बनाना। क्योंकि 10 साल के बालक ने की बेरा हुआ, मैं कित सोचूंगा किए है कुछ नहीं बेरा। 2-4 साल तो ऐसे निकल गए भाई हवा में। उसके बाद एक दफा आँख खुली जब देखा उतरी गया यार, ये तो बड़े करड़े चीज में पा दे लिया। और पर आप तो कोई अगर नहीं पूछे, अगर उस टाइम पे मान लो अगर पापा ने नहीं गया होता अगर तू यो कर, आप के बनना चाहते आप? भाई 10 साल के बालक ने की बेरा किए बनना मेरा नहीं था, हाँ भाई नहीं होता भाई। खेती है भाई मर्द औरत, वो अभी थी ना जमीन तो एक आध किला था वो। अच्छा, एक आध किला था। हाँ बस कुछ नहीं था। पर जब आपने शुरुआत करी, मेरे पापा ने कहा नो जाना है, तड़की उठना है, दौड़ना है, सारी चीज करनी है, बीच में ला गया कभी कित पड़ गया, मैं पापा कति दुखी कर रखा है, कति मैनू कह दू मखमर पे नहीं हो रहा हो, ऐसा होया? भाई इतनी मत थी ना कदे, अगर बाबू अगर न्यू कह दे भाई मैं ना कर सकता कुछ। ये था कि भाई ठीक है उसने कह दी, बस उसके बाद बात ही खत्म हो जाए। सवाल उनका सवाल होता था, जवाब बस उनका हाय था, बस सोचे हम बोलो से ना बोलो। अच्छा। उनका घना इंटरेस्ट था, कदे कुश्ती में बहुत ज्यादा शौक रखते थे। पर ईब इतनी बड़ी चीज होगी, आपने इतने बड़े ओहदे पे भी बैठे, इतने सारे बालक आपने इंस्पिरेशन की ढाल मारने, आपने कैसा फील होगा? भाई बहुत अच्छा लगा है। बस ये है कि यार गेम ना मारा इतना दिया है, तो हम अपनी तरफ तक गेम तक कितना दे के जा हैं, यो बहुत मैटर करा है। तो बस परमात्मा था बस या एक दुआ कि मालिक जितना मेरे तक गेम ना दिया ना, मैं गेम तक अपने कम से कम 100 गुना दे जाऊँ। मैं इन्हू जानना चाह रहा है, जब पहली बार ऐसा होया होगा, जब आप पहली बार कोई भी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नेशनल हो, जब खेलन गए, कभी भी ऐसा होया कि थोड़ा सा डर लग गया? रवि भाई ने कभी नहीं होया है? भाई देख डर कोई ऐसा प्लेयर किसी के आगे नू लग गया हो कि ये वो आज क्यों करो होगा? भाई डर तक सही बता दूं बहुत होना लग गया करता है। सीधी सी बात है यार, मारा था खेल रही साहब शर बढ़ाना। डर किसने ना लगेगा, बहुत डर लग गया करता। पर न्यू था कि यार अपनी तरफ 100% कर देते हैं। मेरा ये रहता कि ट्रेनिंग जब करता था ना मैं और करता हूँ, तो ये रहता कि अपनी तरफ से 100% दे देना। रिजल्ट तो यार वो जानता ऊपर वाला भाई क्या देना ना देना, पर अपनी तरफ से 100%। पर जब घर वाले ने सोचा कि बालक ने इस फील्ड में गिरना और फिर बालक का 30 क्या करा ना सारी चीज कर दे एक नंबर, तो फिर क्या रिस्पांस था जो कर पापा ईब के कब है जब कई बार बात मतलब के दिमाग में आवा घर वाला के कित चला गया छोरा? नहीं बिल्कुल, बहुत देखो एक जब बच्चा सक्सेस हो जाता है तो उसके फिर पेरेंट्स का बस यही होता है कि भाई कितना कर दिया यार। वो भी ये सोचते हैं कि भाई इतना हमने भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो एक सपना सा लगा है, बड़ा अच्छा लगा यार जब माँ बाबू राजी हो हैं, वाह तो एक खुशी है, सब में बड़ी खुशी है। पर जब आप ग्राउंड में नहीं होते या जब आप तो कोई काम नहीं होता, फ्री टाइम में क्या करते पाओ? फोन चलाने का शौक है, कितने घूमने जाने का शौक है, क्या करो आप? भाई सही बता दूं मालिक ना जो करी सावड़ रखे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, कुश्ती खत्म हो तो ऑफिस में आ जाए, ऑफिस खत्म हो तो फिर अपने घर आ चले जाएं। छुट्टी कोई से दिन नहीं होती? उन्हें नहीं पाती घना बस संडे अपने घर आ चले जाए, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो जाए, बिजी हो जाए। अच्छा, तो फोन चलाने का टाइम नहीं मालूम ना बराबर लगा है। अच्छा, फोन का तीनू नहीं है, घना चलाऊं मैं कम चलाऊं कोई ऐसा कुछ? भाई झूठ नहीं बोलता, रोज के 100-50 कॉल तो आते होंगे, मैं उनको उठाया नहीं करूँ यार, क्यों उठाऊं टाइम ना लगता है, रख दिया फोन देखा। पर कोई काम का फोन हो तो नहीं भाई हो जा कई बार, फिर वही बात है जिसने जरूरत हो है थोड़ा फिर हम भी देख ले हैं या फिर। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाह रहा, जब इतना टाइम हो जाए भाई आपने रेसलिंग करते हो और आप लाइफ में घने फेज आवे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज था जो आपने हमेशा लग गया, आप कभी कभी सोचने का यार वो फेज क्रॉस हो गया, या तो वो बहुत बढ़िया था या फिर कहीं लागे ना वो लाइफ का लो टाइम था, ऐसा कभी आया भाई? भाई देख 2013 में पहली बारी नेशनल चैंपियनशिप में गया, मैं फर्स्ट आया। मैं सच बताऊं उम्मीद नहीं थी, और ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई कि मैं वह टीम डायरेक्ट सीधी बाहर चली गई, सीधी नेशनल चैंपियनशिप फर्स्ट आते ही कन्याकुमारी फर्स्ट आया, मंगोलिया टीम चली गई। तो भाई ऐसा लगा हाँ भाई कुछ एक सीढ़ी मिल गई। 14 में भी जूनियर नेशनल खेल लिया, उसमें भी सेकंड आया, कैडेट सब जूनियर खेल लिया, उसमें भी फर्स्ट टाइम, फिर भी बाहर गया। 15 में फिर एकदम और ज़्यादा ग्रो होगी, क्योंकि जूनियर में आगे, जूनियर में नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें फर्स्ट आया, फिर एशिया चैंपियनशिप गया, उड़ा फर्स्ट आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया, उड़े भी सेकंड आया। अच्छा, और फिर तीसरा लग गया यार ईव सीडी मिल गई, न्यू लग गया अपने आप में भाई सब कुछ हो जाएगा, राह खुल गए। हाँ, पर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में था तो इंजरी होगी घुटने में, क्वार्टर फाइनल में, तो सेमीफाइनल बाउट तो थोड़ी देर बाद आ गई, तो मतलब बॉडी वार्म अप थी, तो मैं
जीत गया, 9-9 था और मैं फाइनल में पहुंच गया। फाइनल बाकी मेरे से नहीं खेला गया क्योंकि घुटने में काफ़ी सूजन आ गई थी, एकदम इतना मोटा हो गया। फिर मैं वहाँ लूज कर गया, तब मैं आया, फिर मुझे लगा भाई हाँ अब ठीक हो गया। पहली बार प्रो हो रही थी इंडिया में भाई, उसमें दिल्ली की टीम ने खरीद भी लिया। बड़ी उम्मीद हुई यार अब तो मज़ा आ गया भाई। मजा आ गया, हाँ। भाई दिल्ली में भी, भाई लीग में भी खरीद लिए, इंडिया के सीनियर पहलवान नाम आगे, हाँ। मैं चाड़ा हो गया। तो उस टाइम वो इंजरी थी, वो ठीक हुई। तो कई बार हो जाता ना कि ऊपर वाला कई बार आपको नीचे ले आता कि आपको जब ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो इंजरी हुई, वो ठीक हुई। तो ये था कि अभी लीग आ गई, 15-20 दिन रह गए, बोली भी लगी, सब कुछ हो गया। तो मैं सीनियर स्टेट खेल रहा था, सीनियर नेशनल के लिए दिल्ली में। तो बाउट थी क्वार्टर फाइनल, तो एक खिलाड़ी के साथ थी, हमारे सेंटर का ही खिलाड़ी था, दोनों उंगलियां उंगली डाले, तो उसने एकदम से ऐसे कर दिया। वो उसने भी मतलब जानबूझ कर नहीं करा, वो हो गया, तो उंगली निकल गई एकदम से। अच्छा, आपकी उंगली निकल गई? उंगली निकल गई, ऊपर चढ़ गई। कुश्ती स्टार्ट होते 1 मिनट हुई थी, तो काफ़ी देर कुश्ती रुकी थी, खैचा चढ़ा दे, ये चढ़ी है नहीं भाई। फिर भाई बांध बूंद दी, जुकर भी चढ़ चूड़ कर जी भी बांध दी, वह कुश्ती लखाड़ ली भाई, जीत जाती है जुकर भी, पड़ोस पड़ोस जो है जीत गए। पर फिर उसके बाद शरीर ठंडा हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि उंगली चढ़ नहीं रही, झाड़ा चढ़ उतर का झाड़ा चढ़ गई। तो फिर अगली बाउट कड़ा खेली जाती, सारी हाथ में सोई जाएगी भाई। मैं बना लड़े अपने आ गया, मैंने मेडिकल दे दिया, मगर जी मैं खेल नहीं सकता, क्या करूँ। मैं आया, फिर डॉक्टर ने भाई इंजेक्शन लगाया है, सुन करने के बाद खींच कर चढ़ावा, और फिर भी नहीं चढ़ी। तो रात हो गई, लेट हो गई, क्योंकि शाम में तो गया था। अगले दिन फिर ये सुबह एक हॉस्पिटल में गया, तो उसके बाद फिर कोशिश करी डॉक्टर ने भाई ऐसे ही चढ़ जा खींच कर, क्योंकि चढ़ जाती है उंगली का, तो उतर गई तो चढ़ गई ना, तो फिर वो बर्फ से ठीक हो जाती है, और चढ़ी है नहीं, और नहीं चढ़ी। तो अगले दिन फिर बोले कि डॉक्टर भाई ये तो काटनी पड़ेगी, इसके अंदर मांस का टुकड़ा फंस गया, वो निकल गए। तो अगले दिन वो काटी, और वो जब उस ऑपरेशन सा होया एक चीरा लगा रखा है। हाँ, ये चीरा। अच्छा। और तो फिर वो लीग थी, वो लीग भी चली गई, क्योंकि चीरे में भी आदमी 15-20 दिन तो लग जा है। तो फिर वो लीग भी निकल गई, और ऐसा लगा यार थोड़ा सा अफसोस सा होया यार, कुछ चीज़ें हाथ से गई। मैं चलो ठीक है, ठीक हुई उंगली, फिर टाइफाइड हो गया भाई साथ में कुछ दिन बाद। नहीं तो बैक टू बैक भगवान चेक कर रहा था, लगा लो है। हाँ, फिर भाई जूनियर नेशनल में मैं तो एक पहले साल 2015 में एशिया में ही फर्स्ट था, वर्ल्ड में भी सेकंड, उस तो अगले साल तो भाई नेशनल में थर्ड मुश्किल, तो थर्ड की भी हार गया, तो बड़ी मुश्किल से जीते। हाँ, ब्रोंज मेडल आया भाई मैं लूज कर गया। उसके बाद ट्रायल हुई, ट्रायल में भी फिर बीमार था, ऐसे ही वो सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो मतलब पूरा 2016 ऐसे ही निकल गया। 2016-17 में काफ़ी सा हुआ, फिर 17 के लास्ट में सीनियर नेशनल हुआ, उसमें फिर परवाड़ी की कृपा तो मैं मतलब अच्छी बाउट लड़या, और मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर उससे ना एक ग्रुप फिर बनेगी, और एक उम्मीद सी हो जाए, फिर हुई। हाँ भाई, एक फिर ठीक खिलाड़ी में फिर आ गया, क्योंकि 2016-17 में मैं सीनियर नेशनल भी खेला, उसमें भी खाली कुछ नहीं। फिर 17 में थोड़ी उम्मीद बनी, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे। फिर 1-2 इंजरी फिर हुई घुटने में, मतलब 2017 भी बैलेंस हाई रहा। हाँ, 18 मार्क है, अंडर-23 नेशनल चैंपियनशिप खेल लिया मैं, उसमें फर्स्ट आया। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया, उधर मेरा सिल्वर मेडल आया। उसके बाद ऐसा लगने लग गया हाँ अब ठीक है। भाई एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, जब आप हरियाणा था हो और फिर आप खुद एक आदमी हो, और जब आपकी ज़िंदगी में लो फेज आओ है ना, बाप माँ बाप तक कह सकते हैं आप के महसूस कर रहे, खुद एक खिलाड़ी के महसूस कर रहा, और मैंने नू नहीं बिरा कितने 11 गेल बैठ के हम नू बता नू हंस गेल तो खा सकें, हंस खेल लिए, पार्टी कर ली, पर आदमी ना सिलेक्ट होया के कारण रहा, तो वो फेज आपने खुद क्यों कर काटा? भाई देख, मेरा मानना ये है कि ऐसे फेज में ना, ऐसे फेज में क्या, मैं तो कहता हूँ कि आपका सर्कल ना वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे जो यार दोस्त थे ना, जो पहले थे वही अभी है, मैं कोई मतलब ये नहीं कहता कि चेंज है, तो उनका ये रहता था कि तू मेहनत कर। और फिर फैमिली का, पिताजी ने ना कभी मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं की कि भाई आर्मी में लग जाए, एयरफोर्स में लग जाए, कहीं पे भी लग जाए। उनका कहता तू मेहनत करता रहा, हम तेरे साथ खड़े। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके पास जितने लोग कितने पॉजिटिव हैं, वे आप पे उम्मीद करते हैं, वे आप पे भरोसा करते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है। पर ये भी एक चीज़ और बताओ, जब हम ऐसे करता हमें जहाँ माँ बाप नु कहे स्पोर्ट्स में जाना है, साथ देवे, फिर धीरे धीरे नाम बने, पीसा आने लग जाए, तो सब में पहला ऐसी कोई सी चीज़ जो आपने लागी नु कहा यार यह चीज़ करके ठीक करनी है, ऐसा कुछ था? घर वाला तई यो करना है, बाबू तई यो करना है? भाई देख, सच बताऊँ, अपना करे कोई इतना कोई खास शौक था नहीं, पर हाँ ये था कि भाई जुगर जमीन, जुगर पिताजी ना मतलब खेती करते थे, तो जमीन इतनी थी नहीं, लोगों की लेके ही करते थे। तो बस ये था कि यार कदे मालिक ने चाहिए, कदे कुछ होगा ना तो जमीन जरूर लेंगे। तो मालिक ने मौका दिया, तो 16-17 किले हमने लिए। अरे वाह। हाँ,
ठीक है, पर आजकल एक चीज़ और है, नई नई चीज़ चल रहे हैं भाई, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, इसमें न्यू हुआ है, इसमें न्यू हुआ है, इसमें फैट हुआ है। मैं आपसे जानना चाह रहा मैं तो खुद हरियाणा हूँ, पर वे लोग जो देखेंगे घी खाना, दूध पीना, दही खाना, लोग ने पछता कौन है। आजकल नई नई चीज़ आ रही, वजन कम करना तो टैबलेट खा ले हैं, है ना, वजन बढ़ाना तो फिर टैबलेट खा ले हैं ना। देखो भाई, मैं कतई नहीं रिकमेंड करूंगा ऐसी चीज ना। घर का दूध घी तो यार खाना ही चाहिए। और आप जब दिल लगाकर मतलब अपने शरीर को तोड़ के मेहनत करते हो ना, तो आप कुछ भी खा लो, सब कुछ हजम हो जाएगा। और वाह बात मेहनत नहीं करे हो ना आप, चाहिए भाई वाह बात गोली खा लो, कुछ खा लो, कुछ दिन तो ठीक हो जाएगा शरीर, फिर वापस उड़ जाएगा। वे लोग जो सोचे थे 6 महीने की जिम की फीस भरी हुआ है और जाते नहीं, के लग गए वो, वे के ऐसा मोटिवेशन हो उनकी जिंदगी में जो वे चले जा भाई ये चीज मैं तक ये बता सकूं, मेरे यही है कि भाई एक टारगेट जरूर बनाना चाहिए इंसान को। जब तक टारगेट नहीं होता ना, जब तक कुछ भी नहीं होता। एक दौर आया था भाई जब सारे रेसलर, मने नहीं मेरा कौन गलत था कौन सही था, पर इकट्ठे हो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम आप खेल रहे थे, बिजी थे, आपके मन के विचार हैं, वो बात पुरानी भी होगी पर जानना चाह रहे हैं। देखो मेरा तो मानना कि एक खिलाड़ी जब खेल करता ना, उसको नई चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। रियलिटी कहता हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी का जीवन ना मतलब बहुत छोटा होता है, खासकर रेसलिंग। आपके 5-7 साल ही होते हैं मैक्सिमम आपके पीक अच्छा। अगर आप उसमें इधर उधर की चीजों में घुस जाओगे, या सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स या किसी भी चीज में, तो आप अपना नुकसान कर जाओगे। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा है, एक बालक या जो भी नई जनरेशन के देखेंगे, बेशक आप एक नॉर्मल घरता हो, क्या चीज जरूरी है जो आपने लगे कि जर्नी आदमी यो चीज कर सके, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अपनी जर्नी तो इंस्पायर हो गए, के देखो ऐसा? डट के लगे रहना सबसे जरूरी है, कि भाई डट के, और मतलब ऊपर वाले पे विश्वास करके कि भाई अपनी तरफ से। अगर आप, ये नहीं होता कि आप ट्रेनिंग सुबह 2-3 घंटे सुबह कर ली, 2-3 घंटे शाम को कर ली और आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट हो, आप बन जाओ, मैं नहीं कहता नहीं बनते, पर आपके जो 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से आप कितना समय अपने गेम को दे रहे हो, या 24 घंटे में से सबसे कितना समय अपनी हॉबी को दे रहे हो, जैसे गेम है या फिर आप कोई भी फील्ड करो, तो वो रिजल्ट निकल के आता है। नसीब, भाग्य, लक मायने देखो, रखा है? मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत जरूर मानना है। थोड़ा बहुत, हाँ, 70-30 मान ले, 70%, 30%, 50-50, 50-50, 50-50। हाँ। लोगों का व्यवहार बदले भाई कुछ जब आप बन जाओ तो? भाई अब देख, आपने क्या लग गया? सब तो नहीं कह सकता, सब तरीके के लोग हैं। कुछ का बदल भी जाता होगा, कुछ का ना भी बदलता। आप जब बन गए, आपकी जिंदगी कैसी थी बने पीछे? मेडल आ गए, घर वाले गए? भाई सच बताऊं, हाँ। मन ने ओलंपिक में मेडल जीते, मुझे पता नहीं था भाई कैसे क्या हो गया, जब तक ये पता नहीं। पर इंडिया में जब आए तो मतलब लोगों का इतना प्यार देखा कि यार इतना प्यार। मैं जब एयरपोर्ट पे हम निकले बाहर, तो ना उस टाइम ना खेल मंत्री ने, हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने बोला था कि आप डायरेक्ट वहाँ जाओ, और गाँव से और पता नहीं कितने प्यारे प्यारे लोग एयरपोर्ट पे आए हुए थे। तो मैंने बोला कि भाई हम नहीं निकल सकते, हम जो इतने दूर से लोग आए ना, आप हमारे से पिछले गेट से निकल जाओगे तो निकाल के ले जाओगे, तो वे क्या सोचेंगे कि यार हम तो इतनी दूर आए और वे निकल गए, तो हम इधर से निकल के आए। और लोगों का इतना प्यार था भाई, भाई बात है, कई चीज इसी हो जाए, ताऊ माँ को वो ना एयरपोर्ट के गेट भी तोड़ दिए थे। अच्छा। हाँ, गेट तोड़ दिए थे एयरपोर्ट के। तो मतलब इतना अलग लगा कि हाँ यार कुछ कराया है, इंडिया माँ के पता चला कि कुछ कराया है। पर हाँ, व्यवहार में मानता हूँ नहीं, मेरा नहीं बदला। तो अगर आदमी अगर फेल हो जा, अपने जीवन में नाकामयाब हो जा, तो दोबारा उठ सके? बिल्कुल उठ सके। मेहनत लग गया है, मेहनत लग गया है, डटना पड़ा है, ऊपर वाले पे विश्वास करना पड़ा है। मैंने जानना चाह रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस की शुरुआत करी, सब कुछ यार। अरे ये आज ही आप हेड बन के बैठे हो, यो कैसा लग गया? बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा लगा। कोई मैंने सोचा है यार, ये मौके मालिक किसको दे यार, मतलब किसे दे। कभी तो ऐसा होता होगा डिसिप्लिन टूटता होगा, कभी ना होता ना, टूट जाए यार। कोई बर्गर खाओ, पिज्जा, सैंडविच, ऐसी चीज खा लो, मौका मिल रहा सब कुछ खा ले हैं, पर बाद में मेहनत भी कर ले हैं। अच्छा, मीठा भी खा लो, सब कुछ। अच्छा, क्या लग गया सब तो बढ़िया आपने खाने में? मीठे में क्या लग गया? मिठाई में भाई वादा बने, खीर चूर में घर के काम भी करो आप कुछ, मतलब जो होया करे, गर्मियां में फ्रिज में पानी की बोतल भर के धर दी, क्यों ना देंगे? आदमी तो रहनु के भाई पिज्जा हो जाए, फिर क्यों धरता? ना भाई, कति धर देंगे, घर के काम कर ले सारे। ये मैनिफेस्ट में मानो आप? हाँ है, बिल्कुल। ना सोचा करते हैं आप कि ये चीज हो जाएगी, हाँ, पर टाइम लग गया उसमें। हाँ, सोचा करते भाई, यह बात थी। ओलंपिक का ना मैंने 2021 का जो ओलंपिक था, उसका मैंने 2020 में 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत के क्वालिफाई कर दिया था, 2019 में कजाकिस्तान। तो मतलब ये लगा कि हाँ यार, मतलब काफ़ी ऐसी जगह पर आ गए हैं, मतलब मौका है, मालिक ने मौका दिया, इसको नहीं छोड़ना है। तो फिर ये था कि क्या चीज़ छोड़ सकें इसकी,
इसने पाना थी, इतनी बड़ी चीज ने पाना थी। देखो कुछ क्या कर चीज सके? ऐसी चीजें छोड़नी चाहिए यार, जो मतलब तो त्याग करना चाहिए। तो फिर हमारे एक सर थे विक्रांत महाजन जी, मोटिवेटर हैं काफ़ी, उन्होंने काफ़ी बुक भी लिखी हैं और काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। तो उन्होंने बोला रवि कुछ चीज़ ना जरूर होनी चाहिए जो छोड़ देनी चाहिए। तो जैसे? तो मेरी बात हुई, मैं कहा जी क्या कर सका हूँ कि मतलब हम, तो बोला रवि देख मैं ना सब करते हैं, मैं कहा हाँ, बोला मैनिफेस्ट भी सब करते होंगे, मैं कहा हाँ तकरीबन करते होंगे भाई, रेस्ट भी सब करते होंगे, फैसिलिटी तुम्हारे से ज़्यादा और लोगों के पास होंगी, हाँ। मैं कहा हाँ, तो फिर क्या कर सकते हैं, मैं कहा, जी आप बताओ। तो बोला रवि मैं कहता हूँ सोशल मीडिया इसको ओलंपिक तक छोड़ दो। तो मैंने कहा जी छोड़ देंगे, वहाँ क्या दिक्कत है, उस तो बत्ती है कि ओलंपिक के मेडल तो बत्ती थोड़ी ना सही है, बात है। फिर छोड़ देंगे। बोला ठीक है। तो मैंने 31 दिसंबर 2019 में लास्ट बार थोड़ा बहुत इंस्टा चला लिया, तो वो चलाया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो कितने टाइम थे? फिर मैंने बंद कराया 2019 की 31 में। फिर भाई वो कोविड आ गया, फिर लगा यार बड़े बोरिंग हो गए। हाँ। तो यार खाड़े में हम 15-20 बालक थे, ज़्यादा थे भी नहीं, बड़े बोर हो गए भाई, सब अपने फोन चलाओ भाई। और भाई बात है और चट्टी तो लग आदमी के ना बाहर जाना ना कुछ भी करोगे। तो फिर ये लगा कोई भी सही करा चला ले थोड़ी देर। फिर मुझे लगा यार कि मेरा मालिक वो परीक्षा हाँ, लेता हो, परीक्षा लेता हो, सही बात है। तो भाई छक्के जाड़ी भी थी, वो पोस्टपोन हो गया था भाई, नहीं चलाया। बस हाँ व्हाट्सअप चल करती भाई, चलाई, यूट्यूब चल ली, यूट्यूब भी बस या तो अपनी कुश्ती देखनी हो या फिर आपने कोई मोटिवेशन की कोई ऐसी चीज़ हो, तो ना कोई मूवी ना कोई सोशल मीडिया, मतलब अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिए थे इंस्टाग्राम भाई, ये फेसबुक ट्विटर सब कुछ। मैं कहा भाई जिस दिन सही होगा ना उस बात है। दिन डाउनलोड करेंगे। और 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था, 1.5 साल तक आपने ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद टोक्यो में वो कराया मेरे मेडल पास, आया। हाँ पासवर्ड भी नहीं था, पासवर्ड भी अपनी टीम तो मांग गया, पूरा 6 तारीख ने खुल गया। मतलब 2019 तक 1.5 साल बाद मेडल आए पीछे। हाँ, फिर आपने 2021 में, हाँ वाह जी वाह। अगस्त में। मैंने नू भी सुना, सारे नू कह रहे थे, नू कहे बहुत सादगी है। इस सादगी का क्या राज है कि आप नू एक अति शांत रहो और काम करते चले जाओ? है बस यार बहुत सारे फेज देखे जीवन में कि मतलब ना अब जब छोटा हम आया था यार ना, मतलब मैंने सारी चीज़ें बनती भी देखी हैं और कुछ चीज़ें ना ऊपर नीचे भी होती देखी। तो फिर मेरा ये मानना कि ऊपर वाले ने तेरे को दिया ना, तो इसको इतनी संभाल कर रख कि उसको भी गर्व हो कि भाई किसी को दिया है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। कभी रिग्रेट हुआ अपनी किसी चीज पे आज तक? नू लगता हो यार यो और ना होना चाहिए, यो और मैं भाई कर देता उस दिन तो। देखो न्यू तो ना होता भाई, न्यू तो कर देता, देखो मेरे तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ पर भी हाँ कई बार न्यू लगा है कि शायद कुछ चीज़ें ना होती तो कुछ और भी ज़्यादा हो जाता। जैसे इंजरी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार मेरी अभी सर्जरी हुई 2023 में, तो ना मतलब लास्ट की 10 सेकंड ट्रेनिंग में लास्ट की 10 सेकंड बची हुई थी जब इंजरी होगी। तो अगर वो 10 सेकंड कहीं में लगा है वो थोड़ी पहला मतलब बाहर निकल जाता तो क्या पता बच जाता, पर वो हमारे तेरे हाथ में नहीं होता। बाकी आपने मारते बात करके कैसा लगा? ठीक लग गया ना? बढ़िया लगा भाई, बिल्कुल हरियाणवी में बात करना पड़ा यार। मैं देख रहा था, मैं कहा हो जाए, ये बहुत जरूरी है। हरियाणवी बाद भी बात करें तो थोड़ा अपना और कंफर्टेबल हो जाए। हाँ बिल्कुल। बाकी धन्यवाद।